हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक 10th क्लास का मॉडल पेपर है जिस पे हम चर्चा करते हैं। ये हमारा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कक्षा 10वीं का है अभ्यास प्रश्न पत्र, और ये अभी लेटेस्ट वाला है जो हमारा मॉडल पेपर है। इस पर हम डिस्कस करते हैं। ये कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये आपको खुद ही पढ़ने हैं, इनको आप पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन है ये। आगे देखते हैं आगे क्या है। एक गद्यांश दिया हुआ है, ये गद्यांश आपको पहले पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसमें एक प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रश्न है इसमें, हमारा जो टॉपिक है वो है अपठित अवबोधनम, यानी कि जो आपने कभी पढ़ा नहीं है वो वाला ये ग्रामर वाला ये एक पैराग्राफ है। ठीक है, इसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ है, लोह पुरुषः वल्लभ भाई पटेलः स्वतंत्रता संग्रामस्य सेनानायका आसीत्, तस्य पितुः नाम झाबेर भाई, मातुश्च नाम लाडवा देवी आसीत्। स एका आदर्श देशभक्तः नेतृत्वकुशलश्च राजनीतिज्ञः आसीत्। खेड़ा आंदोलने वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता सेनानीनां नेतृत्वं चकार, तस्य नेतृत्वं साफल्यं प्राप। बारदोली सत्याग्रहे अपि तस्य भूतपूर्वं नेतृत्वकौशलं वीक्ष्य ग्रामवासिनः तं सरदार इति उपाधिना अलङ्कृतवन्तः। स्वातन्त्र्यात् पूर्वं भारतदेशः स्वायत्तराज्येषु विभक्तः आसीत्। स्वायत्तराज्यानाम् एकीकरणे लोहपुरुषस्य महत् योगदानम्। ये एक पैराग्राफ है, इसको आपको ढंग से पढ़ना है और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे एक पद में पहला क्वेश्चन है, एक पद में आपको इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, कह स्वतंत्रता संग्रामस्य सेनानायका आसीत्। कौन जो है स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक थे। आपको ऊपर देखना है, क्वेश्चन मैच करना है। स्वतंत्रता संग्रामस्य सेनानायका आसीत् कौन थे? लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा है, स्वातंत्र्यात् पूर्वम भारत देशः केषु विभक्ता आसीत्। स्वतंत्रता से पूर्व भारत देश किस प्रकार या कैसे विभक्त था। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, स्वातंत्र्यात् पूर्वम भारत देशः स्वायत्त राज्येषु विभक्ता आसीत्। तो आपको केवल स्वायत्त राज्येषु लिखना है, इसका आंसर हो जाएगा स्वायत्त राज्येषु। तीसरा क्वेश्चन है इसी में, स्वायत्त राज्यानाम एकीकरणे कस्य महत् योगदानम आसीत्। तो इसका आंसर भी आपको इसी में मिल जाएगा, स्वायत्त राज्यानाम एकीकरणे लोह पुरुषस्य महत् योगदानम आसीत्। तो आपको लिखना है लोह पुरुषस्य। ध्यान रहे, जो आपका पैराग्राफ में लिखा हुआ आंसर वही लिखेंगे। यहाँ पे लोह पुरुष लिखा है तो हम लोह पुरुष ही लिखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद पूर्ण वाक्य में आ जाओ। पूर्ण वाक्य में है, ये पूर्ण वाक्य क्वेश्चन है, इसमें आपको पूरे वाक्य में देना है, वल्लभ भाई पटेलस्य पितुः मातुश्च किम नाम आसीत्। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था वल्लभ भाई पटेल के माता और पिता का क्या नाम था। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको पूरा लिखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेलस्य पितुः नाम झाबेर भाई, मातुश्च नाम लाडवा देवी आसीत्। ये पूरा लिखना आपको। दूसरा क्वेश्चन है, खेड़ा आंदोलने स्वतंत्रता सेनानी नाम नेतृत्व कै चकार। चकार मतलब किया, तो किसने किया? स्वतंत्रता सेनानी खेड़ा आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया। तो आ जाएगा वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था। फिर है, बारदोली सत्याग्रही ग्रामवासिनः सरदार इति उपाधिना कम अलंकृतवन्तः। कह रहा है, बारदोली सत्याग्रह में ग्रामवासियों द्वारा सरदार जो उपाधि है, यह उपाधि किसको अलंकृत की गई, यानी किसको दी गई। तो आपको इसी में क्वेश्चन में पैराग्राफ में मिल जाएगा। पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि बारदोली सत्याग्रहे तस्य भूतपूर्व नेतृत्व कौशलम वीक्ष्य ग्रामवासिनः तं सरदार इति उपाधिना आसीत्। तो आपको क्या लिखना है? सरदार वल्लभ, तस्य लिखा है उनको, तो आपको लिखना है किनको। एक क्वेश्चन है, तस्य मीन्स उनको, तो आपको देखना है किसको मिला है। तो आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कम मतलब किसको ये उपाधि दी गई, तो आपको लिखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद, अस्य अनुच्छेद से कृते उपयुक्तम शीर्षम संस्कृतेन लिखित। इसमें आपको एक उपयुक्त शीर्षक लिखना है। वह शीर्षक आपका लोह पुरुष भी हो सकता है। आपको पहले पैराग्राफ ढंग से पढ़ना है। पैराग्राफ में किसके बारे में लिखा हुआ है आप उसके बारे में देखेंगे और फिर उसका
आपको शीर्षक लिखना है। केवल शीर्षक में आपका टाइटल लिखना है, जैसे किताब में हम चैप्टर का नाम पढ़ते हैं वैसे ही आपको इसमें नाम देना है कि इस पैराग्राफ का क्या शीर्षक हो सकता है। तो हम जैसे हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें सारा पैराग्राफ में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में दे रखा है, तो हम इसमें लौह पुरुष भी लिख सकते हैं और वल्लभ भाई पटेल भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है, यथा निर्देशम उत्तरम कुरुत। केवल प्रश्न त्रयम, ये ध्यान रखना आपको, हर क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है 3 क्वेश्चन करने हैं, हर क्वेश्चन के आगे कुछ ना कुछ लिखा होगा। चकार क्रिया, यह कर्तृपदम क्यों, चकार एक क्रिया है, चकार मतलब किया, तो इसका कर्ता कौन होगा, इसका कर्ता है वल्लभ भाई पटेल। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर, चकार हमारा यहाँ पे था, ये चकार एक क्रिया है, यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल, तो इसका कर्ता हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। दूसरा है गद्यांश अस्मिन् दृष्ट्वा किम पर्यायपदम प्रयुक्तम। दृष्ट्वा मीन्स होता है देखना, तो देखने के लिए गद्यांश में कौन सा शब्द यूज हुआ है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हुआ है वीक्ष्य। ये वीक्ष्य लिखा हुआ हमारा ये रहा। बारदोली सत्याग्रह में उनकी अभूतपूर्व नेतृत्व कौशल को देखकर, तो देखना वीक्ष्य हो गया और दृष्टवा में भी देखना हो गया, तो इसका पर्याय पद हो जाएगा वीक्ष्य। उसके बाद है, ये हमारे ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं। एकः आदर्श देशवक्ता अत्र इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम। कह रहा है वह एक आदर्श देशभक्त थे, कह रहा है अत्र मीन्स यहाँ, और ये जो स है यहाँ पे भी स लिखा है, तो ये कह रहा है ये जो स लिखा हुआ है यहाँ पे, वो स उपाधि किसको दी गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा वल्लभ भाई पटेल। हाँ, वल्लभ भाई पटेल, स मीन्स वह है, वह मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह उपाधि, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक आदर्श देशभक्त है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोह पुरुष वल्लभ भाई पटेला अनियो पदयो किम विशेषण पदम। लोह पुरुष और वल्लभ भाई पटेल दो अलग अलग शब्द है, इसमें हमें विशेषण पद छाड़ना है, तो ये हमारा विशेष्य है और ये हमारा विशेषण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, लोह पुरुष थे, तो लोह पुरुष विशेषता हो गई और वल्लभ भाई पटेल विशेष्य हो गए, तो इसका आ जाएगा आंसर लोह पुरुष। अब आ जाओ पत्र पे आ जाओ। अद्यो लिखित पत्रम मंजूषा सहायता पूरित्वा पुनः लिखत। भवान वंदना स्वीयं भ्रातृं भुवनं प्रतिलिखिते पत्रे स्वस्थ भोजनस्य महत्वं वर्णयन्तः भुवनं स्वस्थ भोजनाय प्रेरति। मतलब आप वंदन हो, ठीक है, और अपने भाई भुवन के प्रति एक पत्र लिख रहे हो, उनके स्वस्थ भोजन के महत्व के बारे में उनको बता रहे हो, ठीक है, कि आप उनको स्वस्थ भोजन के लिए प्रेरित कर रहे हो कि कैसे अच्छा खाना खाना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए। तो पहले में आएगा सस्नेहम, तो पहले में आएगा नमस्ते, सस्नेहम नमस्ते पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तव मित्र से लिखितम, फिर दूसरे में आएगा पत्रम, कि तुम्हारे मित्र का लिखा हुआ पत्र प्राप्त हुआ। तेन पत्रेण मया ज्ञातम यत भगवान पुष्टिप्रदम, तीसरे में आएगा पुष्टिप्रदम भोजनम न सेवते। तुम्हारे मित्र के द्वारा प्राप्त जो पत्र हुआ उससे पता लगा कि आप पौष्टिक भोजन नहीं खा रहे हो, न सेवते मतलब नहीं खाना। भगवान प्रतिदिन चाउमीन बर्गर इत्यादि खादति, ईदृशम भोजनम स्वास्थ्य सम्यक नास्ति। आप प्रतिदिन जो है चाउमीन बर्गर खाते हो और यह जो है यह भोजन जो है स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कदाचित तो अस्य सेवनम, इसका सेवन कभी कभी कर सकते हो, परंतु यहाँ पे आएगा चौथे में सेवनम, चौथे में आएगा सेवनम परम प्रतिदिनम त्वरित भोजन से सेवन से स्वास्थ्य हानिकरम अस्ति, लेकिन रोज ये खाना जो है स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो चौथे में पांचवें में आएगा हानिकरम। उत्तम स्वास्थ्य है तो पुष्टिप्रदम भोजनम एव स्वीकर्तव्यम, छठे में आएगा स्वीकर्तव्यम, उत्तम स्वास्थ्य के लिए तो पुष्टिवर्धन भोजन ही स्वीकार किया गया है। यतो ही उच्यते, इसीलिए कहा गया है स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थ मनुष्य, सातवें पे आएगा स्वस्थ मनुष्य भवति, अतः भगवान त्वरित भोजन से सेवनम मांग करो, इसलिए तुम्हें जो है तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक भोजनमेव खादतु, स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना वही आपको खाना चाहिए। अनेन भवान कदापि रुग्णा न भविष्यति, इसलिए आप कभी, आठवें पे आएगा रुग्णा, आप कभी रोगी नहीं बनोगे। भगवान स्वास्थ्य विषय जागरूकता तिष्ठतु, आप जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। इति में अनुरोध है, यह मेरा अनुरोध है। नौवीं में आएगा अनुरोध और 10वीं में आएगा जो पत्र लिख रहा है, कौन लिख रहा था पत्र, भगवान वंदना, तो 10वीं में आएगा वंदना। तो ये आपका पत्र भी कंप्लीट हो गया। आप एक बार देख लीजिए किस तरीके से उसको करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है, चित्र देखकर आपने जो है
चित्र देखकर आपने 5 लाइनें बनानी है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायता पंचवाक्येन लिखा। तो आपको जो जो शब्द इसमें दिखाई दे रहे हैं आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको चित्र का नाम लिखना है, जैसे इदम चित्रम गंगा नदी अस्ति, इदम चित्रम ऋषिकेशे अस्ति, ठीक है। फिर दूसरी लाइन हो गई कि अस्मिन् चित्रे, आपको बहुत सारे लोग यहाँ पे दिख रहे होंगे, अस्मिन् चित्रे यहाँ पे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, तो अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति, अस्मिन् चित्रे नौका, ये नौका दिख रही है बहुत सारी, तो अस्मिन् चित्रे नौकाः सन्ति, अस्मिन् चित्रे झूला दिख रहा है आपको एक, अस्मिन् चित्रे लक्ष्मण झूला अस्ति, अस्मिन् चित्रे यहाँ पे आपको बहुत सारे बादल भी दिख रहे होंगे ऊपर, तो अस्मिन् चित्रे मेघाः सन्ति। इस तरीके से हम बहुत सारे बना सकते हैं। अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति, अस्मिन् चित्रे नौकाः सन्ति, जहाँ पे बहुवचन होगा वहाँ पे बहुवचन लगाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको संस्कृत में लिखना है, कुछ हिंदी वर्ड दे रखे, अनुवाद करना है, इनको संस्कृत में बनाना है। जैसे वे पुस्तक पढ़ते हैं तो आएगा ते पुस्तकम पठन्ति, वे मतलब बहुत सारे हो गए, कर्ता क्रिया सेम होनी चाहिए, ते पुस्तकम पठन्ति। वरेण्यः दूरदर्शनम, वरेण्या दूरदर्शन देखते हैं, वरेण्या दूरदर्शनम पश्यति, देखने के लिए पश्यति धातु यूज होगी, पश्य धातु। मैं पार्क में जाता हूँ, अहम उद्याने गच्छामि, मैं उत्तम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी गच्छामि उत्तम पुरुष की एक वचन होगी। अहम उद्याने, पार्क में मतलब सप्तमी अधिकरण कारक एक वचन। तुम प्रार्थना सभा में जाओ, ये ऑर्डर दे रहा है, तो यूयम प्रार्थना सभायाम गच्छत, बहुत सारे हैं, उत्तम मध्यम पुरुष बहुवचन तो बहुत सारे लग जाएंगे। हम सभी विद्यालय जाएंगे, वयम विद्यालयम गच्छामः, हम सभी जाएंगे, उत्तम पुरुष बहुवचन क्रिया तो उत्तम पुरुष बहुवचन कर्ता भी। हाथी केला खाता है, गजः कदली फलम खादति, ये एक वचन में बनेगा सारा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। अद्योलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम संधि और संधि विच्छेद इनको करना। तावत विभज्य, तावत विभज्य को जो हम अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा तावत प्लस विभज्य, तावत प्लस वी इधर चला जाएगा विभज्य, तावत प्लस विभज्य तावत विजय। युष्मत दर्शनात्, तो ता की जगह पे यहाँ पे दा हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, बाकी पूरा एडजेक्टिव उतार देना, ता की जगह पे दा लिख देना है। युष्मत दर्शनात्। सत निधियंता, सत निधियंता का होगा, ता की जगह पे ना हो जाएगा, 5वां अक्षर, तो ना आधा हो जाएगा ऐसे, सॉरी ना आपको ऐसे आधी लिखनी है ता की जगह पे, तो युष्मन दर्शनात् हो जाएगा, सॉरी सत में निधियंता सन निधियंता हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, डबल ना हो जाएगी, एक ना तो इसमें पहले से है ही, और ता की जगह पे भी ये नई वाली ना हो गई, तो सन्निधि यंतः, इस तरीके से हो जाएगा ये। किंचित, किंचित का जो संधि होगा विच्छेद होगा वो होगा किम प्लस चित, किम प्लस चित, किम प्लस चित किंचित। और संजात का होगा, समजात का होगा सन प्लस जात, संजातः, शम प्लस जात का संजाता, ना आ जाएगी इसमें, चा छा जा जाए या वाली ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। त्रिदशाधिपः, त्रिदशाधिपा का हमें यहाँ पे समास विग्रह करना है। समास विग्रह में त्रिदशानाम, त्रिदशाधिपा का होगा त्रिदशानाम अधिपः, तीनों दशाओं का स्वामी, ठीक है। इसका पहला आंसर सही होगा। व्यवधानेन सहितम, मैंने बताया था सह के अर्थ में, सह के अर्थ में जो है सा लगता है आगे, स या सह उपद व्यक्ति है तृतीय की, तो यहाँ पे हो जाएगा सव्यवधानम, ये वाला इसका आंसर होगा। दुर्वहम अत्र का होगा दुखेन वहम, यानी कि दुर्वह का मतलब बहुत ही कठिन, ठीक है। और राजपुत्र का होगा राज्ञपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र, यहाँ पे विभक्ति लगी है उत्पत्ति तत्पुरुष समास की, षष्ठी विभक्ति की। और कुत्सित वस्तु मिश्रितम का होगा किंचित वस्तु नाम मिश्रितम, इस तरीके से इनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय, ये प्रत्यय करने केवलम प्रश्न चतुष्टयम, 4 प्रश्न करने हैं। बुद्धिमान, बुद्धिमान शब्द बनाया बुद्धि प्लस मतुप से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुल्लिंग के बारे में बात हो इसलिए बुद्धि प्लस मतुप आएगा, इसलिए बुद्धिमान आया। महात्मा सम प्लस त्वा, त्वा का त्वा ही शेष रहता है, बस उसमें माँ ऐड हो जाती है तो हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाता है, तो समत्वम हो जाएगा, ठीक है। छदत्वम, छद प्लस त्वा, त्वम अभी देखा था हमने, यहाँ पे त्वम आया था ना, तो त्वा से आया था, तो नीचे भी त्वम त्वा से आएगा, तो छद प्लस त्वा हो जाएगा। सभ्यता,
ता जो है तल प्रत्यय से बना है, तो सभ्य प्लस तल प्रत्यय आ जाएगा सभ्यता। तल का ता शेष रहता है, तो त्वा का त्वा शेष रहता है। और अगला है ठक, शरीर शारीरिकम, शरीर में इक लगा तो इक हमारा ठक से लगा तो ठक प्रत्यय हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा शरीर प्लस ठक, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। यहाँ पे हमारे ये केवल प्रश्न त्रयम, ये हमारा वाच्य परिवर्तन है। इसमें 3 प्रश्न करने, केवल प्रश्न त्रयम। किम वनम गच्छति, किम वनम गच्छति, तो यहाँ पे आ जाएगा छात्रः, गच्छन्ति छात्राः बहुवचन है, गच्छन्ति बहुवचन है तो छात्र आएगा, क्योंकि ये हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में आते हैं छात्राः। ठीक है, छात्र एक वचन में है और छात्रे भी नहीं आएगा तो छात्राः बहुवचन में, क्योंकि क्रिया बहुवचन की है। छात्राः आम छात्राभिः वनम गम, इसमें आएगा गम्यते, क्योंकि छात्रा भी आम छात्रा भी, ये तृतीय विभक्ति लगी है तो तृतीय विभक्ति हमारा कर्मवाच्य में होता है और यहाँ पे गम्यते हो जाएगा। लेखा लिख्यते, लेखा लिख्यते, तो देखो लिख्यते जब शब्द आ रहा है आत्मनेपद में, जब रूप आ रहे हैं तो ये जो है तेन हो जाएगा तृतीय व्यक्ति का, क्योंकि लिख्यते तो लिख्यते जब हम कर्मवाच्य बदलते हैं तो तृतीय व्यक्ति लगती है, बाकी किसी में भी तृतीय व्यक्ति नहीं है। आशा क्रियते, आशा क्रियते में आएगा निर्धन, निर्धने हैं। ठीक है, निर्धने हैं आशा क्रियते। अब आ जाओ टाइम पे। पहला है 7:15, तो 7 के लिए सप्त और 15 के लिए सपाद, सपाद सप्तवादने। दूसरे में है 7:45, 45 के लिए पादोन आता है, और 7:45 हो रहे हैं तो हम यहाँ पे 7:45 की जगह 8 लिखेंगे, 7 की जगह 8 लिखेंगे तो पादोन अष्टवादन, यानी कि 8 बजने में 15 मिनट कम। उसके बाद अगला आ जाओ 8:15, सपाद अष्टवादनम, 10 वादनम, 10 बज रहे हैं, 10 पूरे पूरे बज रहे हैं, 10 वादनम। सार्ध 30 को कहते हैं आधा, आधे को कहते हैं सार्ध संस्कृत में, और 9 वादनम, सार्ध 9 वादनम। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हमने अव्यय पद लिखने हैं, तो हमारा अव्यय पद में पहले में आएगा यत्र आस्ते सा धूर्ता, यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। ठीक है, पहले में तत्र आएगा। दूसरे में आएगा मनः सोच्यता तनुपीष्यत भ्रमति सदा वक्रम, हमेशा टेढ़ी होती है। यत्र यत्र सूर्यस, यत्र पहले में आएगा, मैं बता देता हूँ एक बार, टिक भी लगा देता हूँ। पहले में आएगा तत्र, दूसरे में आएगा सदा, तीसरे में आएगा यत्र 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 सूर्य रश्मि, जहाँ जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ेगी तत्र तत्र प्रकाशा, तब वहाँ वहाँ प्रकाश होगा। और तत्र त्वम किम, सॉरी अध्या, चौथे में आएगा अध्या, अध्या त्वम किम करिष्यसि, अभी तुम क्या कर रहे हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पे हमारा अशुद्धि संशोधन का क्वेश्चन है, जो पद गलत है उसको सही करना है। माता भोजनम, माता भोजनम आनयामः, माता सिंगल है तो आन्यति हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आन्यति। ठीक है, सिंगल है। दूसरे में आ जाओ सिंहा गहनस्य वने, तो सिंहा गहने वने, गहने वने निवसति, शेर जो है घने जंगल में रहता है। अहम क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीड़ाते, देखो अहम उत्तम पुरुष की एक वचन है, यहाँ पे प्रथम पुरुष का एक वचन लगा है, तो हमें क्रीड़ा में लाना है उत्तम पुरुष के एक वचन में, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्रीड़ा में। ठीक है, अहम क्रीड़ा क्षेत्र क्रीड़ा में। बुद्धिमत्या बालिका नृत्यति, यहाँ पे बालिका एक वचन, बालिका एक वचन में है, तो हमें यहाँ पे बालिकाहा करना है बहुवचन, क्योंकि नृत्यंती क्रिया बहुवचन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। कह क्षेत्र कर्षणा, कह क्षेत्र कर्षणा एक पद में है, ये आपको पढ़ना है पूरा। ठीक है, कह क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्ना आशीत, तो आएगा वली वर्धाभ्याम, क्योंकि आपको मैच करना क्वेश्चन कहाँ पे मैच हो रहा है। देखो कह भी है, क्षेत्र कर्षणम भी है, कुर्वन्ना आशीत, तो कौन क्षेत्र को कर्ष रहा है, तो इसका आंसर आएगा कृषकः, कौन क्षेत्र को जोत रहा है, कृषका, कृषका कम तोदने नुद्यमाना, इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। आप इसका आंसर देखो यहाँ पे, कृषका तम दुर्बलम वृक्ष, दुर्बलम वृषभम तोदने नुद्यमाना, तो कृषका कम तोदने, किसको वो मतलब जबरदस्ती भार उठाने की कोशिश कर रहा है, तो वृषभम, इसका आंसर जाएगा वृषभम। हल मूढ़ा गंतुम सकता वृषभो दुर्बलो वृषभा कुत्र पपात, कहाँ गिर गया था, तो हमें यहाँ पे लिखना है भूमौ, यहाँ पे होगा देखो ये रहा भूमो पतितम, भूमो भूमि में वो गिर गया था। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये है इसका आंसर, गंतुम क्षेत्रे
पपात, क्षेत्र में वो गिर गया था। हल मूढ़ा गंतुम सत्ता क्षेत्रे पपात, क्षेत्र में वो गिर गया था, इसका आंसर आएगा क्षेत्र। अब पूर्ण वाक्य में आ जाओ। क्रुद्धः क्रुद्धः कृषिवलः किम अकरोत्, क्रोधित कृषिवल ने क्या किया। तो आपको आंसर ढूंढना है इसमें, जहाँ पे आपको अक्रोत मिल जाएगा वही इसका, उसी में इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा अक्रोध लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है क्रुद्धः कृषिबला तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा कस्यचित् नेत्राभ्यां श्रुणि अविराशन्। भूमि में गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर किसके नेत्रों में आंसू की धारा बहने लगी। तो इसका आंसर आपको, पहले क्वेश्चन आप मैच करेंगे। भूमौ पतितो ये स्वदृष्टम धेनु नाम, तो आपको लिखना है सर्वधेनु नाम, आपको पूरा लिखना है। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा धेनूनां सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि अविरासन, इस तरीके से पूरा लिखना है। कृषका, तीसरा क्वेश्चन है कृषका काभ्याम क्षेत्र प्रश्न कुर्वन् से, कृषका काभ्याम कैसे वो, किससे, किनके द्वारा वो क्षेत्रों को जोत रहा था। तो आ जाएगा, इसका आंसर आएगा वलिवर्दाभ्याम। वलिवर्दाभ्याम कृषकाः वलिवर्दाभ्याम, देखो इसमें भ्याम लगा है, इसमें भी भ्याम लगा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा वलिवर्दाभ्याम कुर्वन्ना क्षेत्र प्रश्नम कुर्वन्ना आसीत्। अब आ जाओ यथा निर्देश में। दुर्बलम वृषभम, इसमें विशेषण कौन कौन सा पता है। वृषभ में बैल होता है और विशेषण पूछ रहा है, तो दुर्बल इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर है दुर्बल, तो पहले वाले का आंसर जो है ये आएगा दुर्बल, ठीक है। विशेषण पूछ रहा है। सबलम, सबलम का दुर्बल, सबलम का क्या होगा दुर्बल। अवर्तत क्रिया है कर्तृपदम किन, अवर्तत एक कर्ता है, क्रिया है, इसका कर्ता कौन होगा। अवर्तक दे देंगे यहाँ पे, अवर्तत कहीं पे लिखा, अवर्तत एक क्रिया, इसका कर्ता कौन होगा कृषक, क्योंकि कृषक ने जो है उसको जबरदस्ती उससे हल जुतवा रहा था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। कज्जल मंडलम धूमा मुंचती, ये पहले पार्ट का दूसरा तीसरा श्लोक है। अब देखो वाष्पयानम किम वितरंती संधावती, वाष्पयानम किम वितरंती संधावती, तो इसका एक पद में आ जाएगा किम विंतरती, क्या छोड़ते हुए जा रही थी, इसका आ जाएगा धूमम, पहले में आ जाएगा धूमम। क्या धूमम मुंचती, दूसरे में आएगा कौन धुआं छोड़ रही थी, तो आ जाएगा सकटियानम, इसका आंसर है सकटियानम। तीसरे का आंसर है संसरणम कीदृशम, संसरणम कीदृशम जातम, संसरणम चलना कठिन हो गया, संसरणम कठिनम जातम, तो इसका आंसर केवल कठिनम आएगा। आगे देखो पूर्ण वाक्य में वाष्पयान माला किम करोति, वाष्पयान माला किम करोति, यहाँ पे ध्यान से देखना, वाष्पयान माला संधावति वितरंती ध्वानम, यही आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है केशाम पंक्तियाँ अनंताः, केशाम पंक्तियाँ ही अनंतः, किसकी पंक्तियाँ जो है बड़ी हो रही थी, तो क्या आएगा केशाम पंक्तियाँ ही अनंतः, तो आ जाएगा यानानाम पंक्तियाँ, यानानाम पंक्तियाँ, यानानाम पंक्तियाँ ही अनंतः, यानान केसु की जगह आ जाएगा यानानाम, यानानाम पंक्तियाँ ही अनंतः। कज्जल मंडलम किम मुंचति, कज्जल मंडलम किम मुंचति, कौन जो है काजल के समान धुआं छोड़ी थी, तो सत सकटी यानम, सत सकटी यानम धूमम मुंचति, धूमम मुंचति, जो है गाड़ियाँ जो है सैकड़ों गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही थी। अब आ जाओ यथा निर्देश में। अनंत्या पंक्तियाँ में विशेषण कौन सा है, तो पंक्ति की विशेषता है बहुत ज़्यादा, अनंता मीन्स बहुत सारी पंक्तियाँ, तो इसका विशेष्य पद पूछ रहा है, तो विशेष्य में आंसर ये आ जाएगा धूमम कृते किम समानार्थक, धूमम धूम्रम के लिए धूम आएगा, धूमम के लिए धूमम, ये धूम्रम है, ठीक है, इसका पर्याय पद होगा समानार्थक पद होगा धूमम। मुंचति क्रिया की किम कर्म
पदम गद्यांशे प्रयुक्ता। मुंचति एक क्रिया है, इसका कर्मपद क्या होगा? तो कर्मपद पूछ रहा है इसमें, क्रिया है, इसका कर्मपद क्या होगा? तो इसका कर्मपद होगा कज्जल मनिलन धूमम। ये कर्म पूछ रहा है, गाड़ियाँ जो है धुआं छोड़ती हुई जा रही है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। एक आपको पैराग्राफ है, ये एक किताब का है, इसमें आपको बताना, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। सूर्य चंद्रयोर वंशा करता के, तो यहाँ पूछ रहा है सूर्य चंद्रयोर वंशा करता के, तो ये आंसर दे रहा है भगवान सहस्रादिति, तो ये आ जाएगा सहस्र अदिति। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है भ्रात रावम सौरदम किम कह उत्तर दयति, तो ये कह रहा है उत्तर कौन दे रहा है इसमें? पहले क्वेश्चन देखो, भ्राता सौदर्यो इति क्या उत्तरति, ये कौन दे रहा है? लब दे रहा है इसका आंसर। क्या उत्तरति मतलब कौन उत्तर दे रहा है? समरूप सन्निवेशा, समरूप सन्निवेश मतलब इति क्या उत्तर, ये उत्तर कौन दे रहा है? ये राम दे रहा है। ये वाला देखो ध्यान से देखना, राम जो है ये वाली लाइन बोल रहा है, तो ये कह रहा है कह उत्तरति, उत्तर मतलब उत्तर कौन दे रहा है? तो राम दे रहा है, पहले वाले में लब दे रहा था। ठीक है। पूर्ण वाक्य में आ जाओ थोड़ा सा। किम द्वयोर अप्यमेकम, किम द्वयोर अप्यमेकम प्रतिवचनम विदूषकस्य प्रश्ने लभा किम कथि, विदूषक के प्रश्न पर लब ने क्या उत्तर दिया? ये क्वेश्चन था, ध्यान से देखना। ये हमारा किम द्वयोरो, ये किम, ये रहा, ये प्रतिवचनम था, तो कह रहा है ये विदूषक ने बोली ये लाइन, तो लब ने लब ने क्या बोला? तो लब बोलेगा भ्रात रावाम सौधर्यो, तो इसका आंसर हो जाएगा कि किम द्वयोर अप्यमेकम प्रतिवचनम विदूषके प्रश्ने लभा कथयति भ्रात रावाम सौधर्यो। फिर उसके बाद इसमें आएगा, सॉरी, ये पहला वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया था। दूसरा था भ्रात राम सौधर्यो लभस्य उत्तरे रामा किम, राम ने क्या कहा? दूसरे में कह रहा है राम ने क्या कहा, तो राम का ये लिखना आंसर, राम ने क्या बोला फिर। ठीक है। उसके बाद भगवान सहस्रादिति कयो वंश से करता है, भगवान सहस्रादिति किस वंश के करता थे? तो इसका आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा, ये रहा, सूर्य चंद्र वंशा करता कौन थे? भगवान सहस्रादिति। अब आ जाओ यथा निर्देश में, सौदर्यो भ्रातरव में कौन सा विशेष पद है? तो भ्राता जो है भाई, ये विशेष पद है, और सौदर्यो मतलब जुड़वा भाई, हम दोनों जुड़वा भाई है। आयो हो कृते, इसको छोड़ दो, आगे आ जाओ। किम द्वयो अपि एकमेव प्रतिवचनम अत्र किम अव्यय पदम, तो यहाँ पे अव्यय अपि है, इसका आंसर अपि हो जाएगा। रेखांकित पद में, इसमें प्रश्न निर्माण क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, इसमें थोड़ा सा डाल दे। पक्षी नाम षष्ठी का बहुवचन है, तो किम शब्द के शब्द रूप इसमें लगेंगे, तो ये जाएगा केशाम। माम मीन्स मुझको, तो इसमें लग जाएगा कम। मानवा नाम फिर षष्ठी का बहुवचन है, तो केशाम। मेघ रवे में भी केशाम, और पुत्रेशु षष्ठी का बहुवचन के, सप्तमी का बहुवचन केशु, इसमें केशु आएगा। अब यहाँ पे आ जाओ प्रश्न नंबर 16 में, एक आपको एक श्लोक दे रखा है, यहाँ पे इसका अन्वय भरना है। तो आपको बताया मैंने, मैच करना है कि अमंत्रम, पहले श्लोक में मैच करना है। अमंत्रम यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक बार मैं पूरा क्लियर करके करता हूँ। अमंत्रम यहाँ भी है, यहाँ भी है, न अस्ति यहाँ भी है, यहाँ भी क्या रह गया? अक्षरम, तो पहले में आ जाएगा अक्षरम, यहाँ पे पहला। नास्ति, फिर मूलम यहाँ पे भी है। ठीक है। और क्या बचा? अनऔषधम, तो दूसरे में आ जाएगा अनऔषधम, यहाँ पे अनऔषधम। फिर तीसरे में आ जाएगा अयोग्या न अस्ति, तो कौन सा आएगा? पुरुषा, तीसरे में आएगा पुरुषा, तीसरे में आएगा पुरुषा, क्योंकि पुरुष छूट गया था। और चौथे में आएगा केवलम योजकम, योजक भी है, तत्र भी है, क्या बचा? दुर्लभ, तो चौथे में दुर्लभ आ जाएगा। इस तरीके से आपको उसको भरना है, ये भी आसान है। संपत्तो विपत्तो से महता में, अब इसको मैच करना है। देखो ये जनाब बहुत ही तेषाम विपत्तो है, तो संपत्तो नहीं है, तो पहले में संपत्तो आ जाएगा। दूसरे में विपत्तो च महताम एक रूपता, महताम के लिए महान लोग आ गया, एक रूपता बचा है, तो एक रूपता दूसरे में आ जाएगा। तथा उदय सविता, उदय
रक्तो, ये भी आ गया, रक्तो भी आ गया। सविता बचा, सविता तीसरे में आ जाएगा, ये तीसरे पे आ जाएगा सविता। तथैव अस्तमय सविता, फिर बचा रक्त, तो यहाँ पे चौथे पे रक्त आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसको करना है। उसके बाद आ जाओ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आएगा इस पे एक कहानी से दे रखी है, ये कहानी, ये सारे उल्टे सीधे हैं, इसको आपको सीरियल वाइज लगाने हैं। कहानी में पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। पहले में आएगा तत्तरराज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। दूसरे में आएगा एकदा, ये पहले पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा कि एक बार आवश्यक कार्य से बुद्धिमती अपने बेटों के साथ कहीं जा रही थी। तीसरे में आएगा मार्गे, मार्गे, ये तीसरे पे आएगा। मार्ग में उसको एक घना जंगल में एक बाघ दिखा। चौथे में आएगा सा व्याघ्र कर्तुम, चौथे पे आएगा सा व्याघ्र कर्तुम, चौथा ये हमारा, ये चौथे पे आएगा कि उसने अपने पुत्रों को थप्पड़ मारा। पांचवे पे आएगा कथम एक एक कशः, ये आपको इसे बता देता हूँ, कहानी आप देख लेना। पांचवे पे आएगा। छठे पे आएगा पश्चात अनयो हो, ये छठे पे आ गया। और सातवें पे आ जाएगा, छठे पे थोड़ा सा, छठे पे आएगा हमारा अयम, ये आएगा छठे पे, ठीक है। सातवें पे आएगा पश्चात अन्यो, ये सातवें पे आएगा ये वाला। और आठवें पे एक ही बचा है, ये हमारा आठवें पे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है। अब आ जाओ अंतिम क्वेश्चन है 18वां। इसमें हमको रेखांकित पद जो दिए हुए हैं उनका उचित अर्थ लिखना है, यानी कि पर्याय समानार्थक शब्द लिखना है। सहस्रादिति जो है ये हमारा सूर्य के लिए यूज हुआ है। सहस्र मीन्स 1000 किरणों वाला, तो सूर्य के लिए होता है। भृशम मतलब होता है अधिकम, तो अधिकम लिखना है। कौतुकम मतलब आश्चर्यम, और जवेन मतलब शीघ्रतया, जवेन मीन्स जल्दी जल्दी दौड़ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।